दोस्तों, धाकड़ हाईवे सीरीज की गर्माहट अभी कम ही नहीं होने पाई थी कि महाराष्ट्र के मंत्री जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचाने लगा है। जी हां, मंत्री जी एक किन्नर महिला के साथ मस्ती करते नजर आए। दोस्तों, आपको बताऊं कि अभी हाल ही में कल सरकार ने ट्रांसजेंडरों पर एक बिल पास किया, जिसमें कहा गया कि उनके लिंग की जांच के लिए उनके कपड़े उतारकर जांच की जाए। तो मंत्री जी ने बस वही काम किया। मंत्री जी ने होटल के एक रूम में किन्नर महिला की जांच के लिए उन्हें बुलाया। किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर रख दिया। फिर क्या था, एक बवाल फिर से मच गया। धाकड़ हाईवे सीरीज को लोग भूल ही नहीं पाए थे कि महाराष्ट्र के मंत्री जी के वीडियो ने एक बार फिर से खूब चर्चा का विषय बना दिया है। खूब लोग मजे लेकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आपको भी मैं अपने वीडियो में इस वीडियो को दिखाऊंगी। और तो और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पूरे बीजेपी में जिस तरह से मंत्री भरे पड़े हैं महिलाओं का नाम लेकर कि महिलाओं की इज्जत करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और ये लोग महिलाओं के साथ क्या करते हैं, और यहां तक कि इनके राजा का भी आज भेद खोलूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, खबरें शुरू करने से पहले मैं आपको एक परसाई जी की एक वाक्य बताती हूं कि उन्होंने लिखा था कि राजनीति के मर्दों ने वेश्याओं को मात कर दे दिया है। शादी किस दल से की और मंत्रिमंडल कोई और दल में, और तो और बहू कहीं और की, यानी कि सेटिंग किसी के साथ, चैटिंग किसी के साथ, डेटिंग किसी के साथ और बैटिंग किसी के साथ करते हुए नजर आ रहे। ऐसे बहुत सारे भाजपा के मंत्री हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि उनकी सीरीज हो, प्रज्वल रेवन्ना हो, या तमाम जैसे ऐसे नेताओं के सीरीज और ट्विटर वीडियोस आपके सामने आती रहती है। लेकिन दोस्तों, आज की खबर बड़ी ही खतरनाक है और चौंकाने वाली है। कभी मोदी के कसीदे पढ़ने वाली मधु पूर्णिमा किश्वर द्वारा मोदी के चरित्र पर प्रश्न अब खड़े करने लगी हैं। और तो और दोस्तों, उन्होंने पूरी तरह से खुलासा करने का भी आश्वासन दे दिया है, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह से मानती नहीं हूं। दोस्तों, अगर आपको सब कुछ जानना है तो इससे पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। प्रदीप शर्मा ने मानसी सोनी को लेकर 2014 में मोदी का खुलासा करने में लगे हुए थे। उल्टा उन्हें ही इसी मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, भाजपा के मंत्रियों के खिलाफ कोई कुछ ना बोले। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि गुजरात दंगों पर खुलासा करने के प्रयास भर से संजीव भट्ट यानी कि आईपीएस को जेल किसी पुराने मामले में जेल में कस्टडी और किसी पुराने अपराधी की मृत्यु के मामले में उन्हें जेल भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन किया था। और तो और सुनाऊं दोस्तों, बहरहाल मधु किश्वर का खुलासा कतई चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा में तमाम ऐसे वैसे कैसे मंत्री भरे पड़े हैं। आखिर राजनीति में सभी स्कैंडल संघ और भाजपाइयों से ही क्यों जुड़े होते हैं, कभी आपने सोचा? लेकिन आपको थोड़ी सी बात मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगी। बहुत से सेक्स जो स्कैंडल होते हैं ऐसे राष्ट्रवादियों के नाम से जुड़े हुए हैं। विशेषकर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका के पौड़ और वृद्ध राष्ट्रवादियों और राष्ट्र निंदियों के ऐसे कारनामे जिसे सुनकर कोई भी सभ्य आदमी अपना माथा, अपना मुंह पीट सकता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे कारनामे आप लोगों के सामने आते रहते हैं। दोस्तों, कैसा है इन नीच ध्रुतों का संस्कृति राष्ट्रवाद, जिसमें औरतों को सिर्फ जिस्म का समझा जाता है और उनके साथ बदतमीजी और अश्लीलता निभाई जाती है। दोस्तों, आपको बताऊं कि पॉर्न सोलर जो अमित मालवीय है, जो भाजपा आईटी सेल का प्रमुख है, आपने देखा होगा किस तरह से उसकी वीडियोस वायरल हुई थी। ये सब बहुत ही स्वाभाविक है। विश्व की दक्षिणपंथी राजनीति विचारधारा से जुड़े ये लोगों के लिए लड़कियां, महिलाओं की इज्जत तार तार करना आम बात हो गई है। आपको याद है, शर्म है मोदी एंड कंपनी पर, लेकिन फिर भी
अपने मुंह जिलाते रहते हैं, लेकिन मधु किश्वर फाइल ने एक बार फिर से दुनिया को नवा अजूबा देखने पर मजबूर कर दिया है। जी, मैं बात कर रही हूं मधु किश्वर की, जो एक प्रचंड मोदी और बीजेपी समर्थक मानी जाती थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी मोदीनामा लिखी। वो आज कुछ अलग ही रंग में सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप को रिट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी के निजी जीवन की कारगुजारी का बखिया उधेड़ रही हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और उनके ही राज्य में न जाने कितनी बेटियां रोज लुटती जा रही हैं। इसी वजह से मैंने मई 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से उनसे सेफ दूरी बनाए रखी। ये किश्वर का कहना, उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं उन पर लिखी अपनी किताब की एक कॉपी गिफ्ट करने भी नहीं गई। बस उनके पसंदीदा जो थे ब्यूरो जो केट थे भरत लाल के जरिए उन्होंने अपनी बिना साइन की हुई कॉपी भेज दी थी नरेंद्र मोदी को। मोदी ने जिन महिलाओं को अपने करीब होने की वजह से पीएम और मंत्री बनाया था, उनके नाम शुरू से ही संघी पावर नेटवर्क में काफी जोर शोर से फुसफुसा रहे थे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और मधु जी ने जिस तरह से नाम लिया है कि कोई भी महिला अपनी कुर्सी पाने के लिए इतना हद तक गिर सकती है, सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने आगे लिखा कि हरदीप पुरी जैसे लोगों के नाम जिन्होंने गुजरात के सीएम रहते हुए उन्हें खास सर्विस दी थी, वो भी दबी जुबान में बताए जाने लगे हैं। जैसे ही हरदीप और जयशंकर को कैबिनेट में शामिल किया गया, वैसे ही 2014 में जब मैं अमेरिका लेक्चर देने गई थी तो वहां भी उनकी अय्याशी के किस्से घूम रहे थे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हाल में ही एप्स्टीन फाइल में भी साहब का नाम आया था। दोस्तों, आपको बताऊं कि 12वीं पास स्मृति ईरानी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाने में दूसरे स्कैंडल्स को हवा मिली है। सोचिए दोस्तों, कैसे उन्हें मंत्री बना दिया गया जो कि 12वीं पास थी। यही सब पर तो नजर से छुपाया गया, लोगों को बताया गया। दोस्तों, आपको बताऊं, मानसी सोनी वाला स्कैंडल पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। मोदी के किसी करीबी ने मुझे सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए कागजों का पूरा सेट दिया जो जेल में बंद आईएएस ऑफिसर ने जमा किया था। दोस्तों, उस आईएएस ऑफिसर का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया जो सोनी के साथ मजे कर रहा था। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, सोचकर सरदर्द होने लगता है कि कैसे हमारे देश के लोग हैं जो महिलाओं की इज्जत तार करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने लिखा कि गुजरात के लोगों ने, जिसमें मोदी के कुछ करीबी भी शामिल थे, मेरे साथ गुजरात के सीएम रहते हुए महिलाओं के साथ उनके बुरे रिश्तों की घिनौनी कहानियां शेयर की। और उससे पहले जब वे प्रचारक और बीजेपी के पदाधिकारी थे, तब भी उन कहानियों को सुनकर मुझे उनकी मौजूदगी से यानी कि नफरत हो गई थी। यानी दोस्तों, मधु किश्वर ने ऐसा क्या रिसर्च कर लिया कि उन्हें खुद ये आकर कहना पड़ा कि ये जो फाइल है ये नवा अजूबा होगी। मैं उन कार्यकर्ताओं से भी दूर रहने लगी थी जिससे शादी के रिसेप्शन में शामिल थे, जहां मोदी के आने की संभावना होती थी, यानी कि ये बचने लगी थी सबसे। उन्होंने आगे लिखा कि उन खौफनाक किस्सों से मैं इतना ज़्यादा सदमे में आ गई थी कि 2014 में मैं सचमुच गहरे डिप्रेशन में चली गई, जिसका मेरी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। कई सदमे से उबरने की उम्मीद में 2015 में मैं 21 दिनों के लिए जो क्योब्यूटर की एक आयुर्वेदिक इलाज केंद्र पर भी गई थी अपना इलाज करने के लिए। यानी कि इस बीजेपी सरकार में जो भी मंत्री हैं, जो भी पीएम है, जो भी सीएम है, उनका पूरा खुलासा उन्होंने इस तरह से बयान किया। उन्होंने लिखा कि मुझे याद है जब मैंने आरएसएस के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी के साथ उन खबरों को सुनकर अपना दुख साझा किया था, तो उन्होंने इससे यह कहकर टाल दिया कि तुम इतने हैरान क्यों हो।
उनकी निजी जिंदगी में हमसे किसी को क्या फर्क पड़ना चाहिए। तो दोस्तों आप देखिए किस तरह से देश की महिलाओं के साथ हर दिन फाइलों से भरे होते हैं, छोटी बच्चियों के रेप से, छोटी बच्चियों के साथ गलत व्यवहार से। तो कैसे कोई कानून व्यवस्था को इस मामले में सख्त करेगा। बीजेपी के आला नेताओं की सोच का एक बहुत बड़ा सबूत उनके पास है, उन्होंने इस पूरी मामले में कहा। आगे उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अगर उन्होंने दूसरे मोर्चे पर अच्छा काम किया होता तो शायद मैं उनके शिकारी जैसे यौन व्यवहारों को नजरअंदाज कर देती। यानी कि दोस्तों मधु किश्वर के इस पूरे ट्वीट ने पूरे भारत को अंदर से झकझोर दिया है कि ये क्या बोल रही हैं। लेकिन नरसंहार करने वाली वैक्सीन का उनका जोर शोर से प्रचार करना, हिंदू समाज को कुचलने और हिंदू धर्म को बदनाम करने की उनकी बेशर्मी भरी कोशिश, हिंदुओं पर जानलेवा हमले करने के लिए भीमताओं और मीमताओं को उनका बेहिचक संरक्षण देना, मतलब उनका ये ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। ग्लोबल जो माफिया हैं उनके सामने उनका गुलामों जैसा बर्ताव, कठुआ कांड के दौरान हिंदुओं को सताने में उनका शैतानी रवैया, दोस्तों ये बिल्कुल एकदम सर दर्द कर देता है, उलझन में डाल देता है कि ये कैसा ट्वीट कर रही हैं। ये सब तो हुआ है, लोग इस चीज़ों को जान रहे हैं, जिसका उन्होंने आगे लिखा कि जिसका विस्तृत वर्णन मेरी किताब द गर्ल फ्रॉम कठुआ सिक्योर विक्टिम ऑफ गजवाई हिंद में है। और भी बहुत कुछ इन्होंने अपने पूरे सबूत में कार्यकाल में जो कुछ किया उसका ब्यौरा उन्होंने इस किताब के अंदर और बहुत सारे रिसर्च के बीच किया। शैतानी शासक के चंगुल में फंस गए हैं सब लोग, ऐसा भी इन्होंने कहा। उन्होंने आगे लिखा, एक ऐसा CIA का एजेंट जिसे भारत को तबाह करने और हिंदुओं का सफाया करने के लिए सत्ता में बैठाया गया है। मोदी के व्यक्तित्व में मौजूद जो विकृतियों ने मुझे इस बात का पक्का यकीन दिला दिया कि हमें अपने नेताओं के यौन भ्रष्टाचार पर कभी ध्यान देना, मतलब कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए कि आखिर वो किस तरह की हरकत कर रही हैं, वो क्या करना चाहते हैं। दोस्तों उन्होंने आगे भी बहुत कुछ लिखा, जो लोग इस मोर्चे पर कमज़ोर होते हैं वो भारत के दुश्मनों द्वारा ब्लैकमेल किए जाने के आगे उन लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा आसानी से घुटने टेक देते हैं। इनका कहने का मतलब है कि अगर आप में के चरित्र में गंदगी है तो आप किसी के भी सामने घुटने टेक सकते हैं। जो सिर्फ आर्थिक रूप से भ्रष्ट होते हैं वही ये काम करते हैं, जिनके अंदर गंदगी भरी होती है। दोस्तों मुझे ताज्जुब हुआ कि मधु किन्नर जैसे लोग जो इतनी करीबी मानी जाती हैं उन्होंने इस तरह की बातें ट्वीट करके बताई है, लोगों को समझाई है। तो दोस्तों वो सबूत देने के लिए भी तैयार हैं और आखिर हम लोग इंतज़ार करेंगे कि आखिर किस बेस पर मधु किश्वर इस पूरे मामले पर अपनी बात रख रही हैं। फिलहाल दोस्तों सोचने की ज़रूरत है कि महाराष्ट्र के मंत्री इस तरह की हरकत करते हुए नजर आए तो राजा का कैसी हरकत करते होंगे। नमस्कार।